Assalamu alaikum again. Let's wait for a while so that everybody can join in, and please write your salam whenever you guys are joining. ठीक है. Wa alaikum assalam everyone. Okay. Can you guys hear me? Can you guys see the slide? See the screen? सही. ये जो एक खूबसूरत सा बच्चा ही है, आई थिंक इट्स अ किड. ठीक है. इसकी जो पहले हमने जो है वो बहुत ही ये वाली शक्ल देखी थी. ठीक है. और ये हम आर्टिकुलेटर्स को पढ़ रहे हैं. और फिर हमने कहा चलें ये तो बहुत ही बुरा लग रहा है, किसी मतलब हम जैसे आर्टिस्टी वाला काम करेंगे तो हम ऐसी ही पिक्चर बनाएंगे. और फिर देन वी हैव कम टू दिस पिक्चर. ठीक है. तो कैन यू गाइस सी द स्क्रीन? प्लीज लेट मी नो. स्क्रीन के साथ साथ कैन यू गाइस सी दिस ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ अ किड जिसका हम लाइनेक्स जो है वो स्टडी करने वाले हैं अभी. ओके. ठीक है. ठीक है. Okay, okay, okay. So a person has asked me the question whether the exams which are midterms, whether they will be on online or physical. तो अभी तक हमारे पास physical की बात हो रही है. That's why I told you कि ये वाला जो पिक्चर है इसको आप जो है वो बिल्कुल अभी से जल्दी से जो है ना वो एसेस कर लें. ठीक है. तो सही ये आ सकता है. ठीक. ओके. और इट विल बी अभी तक फिजिकल है अनलेस कोई लॉकडाउन हो गया या कोई और मसला हो गया तो देन फिर देखा जाएगा. और अभी हमें जो भी हुक्म होगा हम इंशाल्लाह उसको फॉलो करेंगे. ठीक है. ओके. एंड देन वी हैव यस. ठीक. अच्छा. अब हम इसको देख के हम देखते हैं कि हमने ये जगह जो आपको नजर आ रही है ये क्या जगह है इसके. ये इसके अपर लिप है. ये वाला हिस्सा जो है इसका टीथ है. कौन सा वाला? अपर वाला. ठीक. और ये क्या है? एलोवेलर रिज. ठीक. ये आपका आ गया हार्ट पहले. और ये आ गया जो हमने कोशिश करके जबान को जो है वो बिल्कुल ऊपर अपने तालू के साथ चिपका के कोशिश की थी. तो ये आ गया आपका सॉफ्ट पैलेट जिसे हम क्या कहते हैं? वेलम. ठीक है.
ये हिस्सा आपका वेलम कहलाता है। ठीक, I have asked for the some physical classes. जैसे अवेलेबल होगी I will definitely gonna take your guys physical class. Don't worry, हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारा जो है वो हाइब्रिड और कोविड की वजह से मसला हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि we are not allowed by government. तो जैसे हमें थोड़ा बहुत गवर्नमेंट अलाउ करती है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर, don't worry. But I'm trying to make these session as interactive, as physical as possible. अब लोग दुआ करें ना कोविड खत्म हो जाए, ठीक है? ठीक, तो ये वाला हिस्सा हमने क्या बताया था अभी, सॉफ्ट वैलम। पहले सही, सॉफ्ट और वैलम मिला के सॉफ्ट वैलम कर दिया मैंने इस वक्त। इसको क्या कहते हैं जब आप इस किस्म का कर जाता है? स्लिप ऑफ टंग, ठीक है। ये जो हम मिस्टेक कर जाते हैं तो इसको इस तरह से कहते हैं, स्लिप ऑफ टंग से जो ये आप मिस्टेक कर जाते हैं, तो ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे ये माउस लाती हूँ तो इसके बाद ये वाला जो एरिया है आपका, ठीक है, ये था फेरिक्स, सही। और ये जो हमने यहाँ पे उभार को करके और उसके नीचे जो हमारा ये आ रहा है पूरा इलाका जो है, ये वाला उभार के पीछे, इसे कहते हैं लारिक्स, ठीक है। और ये पूरा इलाका जो है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है वो हमारा इस वाले साइड से अगर जाके हम देखें तो ये वाला हिस्सा जो है फार्नेक्स है। यहाँ पे आके देखेंगे तो ये यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो ये दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली भी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट, जाहिर सी बात है अगर मैंने मेहनत करके ढूंढ के यहाँ पे लगाई है तो आपने भी मेहनत करके ढूंढ के इसको याद कर लेना है, ठीक है। दिस इज योर टास्क। ये वाली जो जगह है, ये वाली जगह, ये क्यों प्लस साइन बना रहा है, इसको सिंपल एरो बनाए ना, हाँ। ये वाली जगह जो है ये एपिग्लॉटिस कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद वाला जो है वो सुपरग्लॉटिस कहलाता है, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं वोकल कॉर्ड, जिसे हम वोकल फोल्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा होगा, इन्होंने इसको बकायदा लाइन से बताया हुआ भी है कि ये कौन सी जगह पे आ रहा है, ठीक है। ग्लॉटिस, सब ग्लॉटिस, ठीक है। एसोफेगस, बड़ा मुश्किल है, मुझसे भी प्रोनाउंस नहीं हो रहा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एसोफेगस, ठीक है। ट्रेचिया, ओए, इसको तो देख के दिल लगता है किसी मकड़ी का नाम है, ट्रेचिया, खतरनाक वाले, वो ट्रेंचुला से ट्रेचिया। ये हमारे वो पार्ट है जो लाइनेक्स का हिस्सा है, ठीक है। और लाइनेक्स किसका हिस्सा है? द आर्टिकुलेटर्स का। और आर्टिकुलेटर्स क्या करते हैं, क्या करते हैं, जल्दी लिखो, शाबाश। ये जो सारे इसके प्यारे से जो हिस्से हैं, ये हैं लाइनेक्स का हिस्सा। और लाइनेक्स किसका हिस्सा है? आर्टिकुलेटर्स का। और आर्टिकुलेटर्स जो हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, स्पीच साउंड, खास तौर पे बोलने वाले भी साउंड है, लेकिन किसी को समझ नहीं आएगा, ठीक है। यस यस, ठीक है, चलें। डिड यू गेट दिस पिक्चर? कुछ क्वेश्चन इस पिक्चर से या पिछली पिक्चर से आपको अगर करना है तो कर लें, फिर हम जाके इनके भी फंक्शंस पढ़ेंगे कि ये क्या क्या करते हैं। बट पार्ट डू दे प्ले? ओके, ठीक है।
हम लोगों ने सोचा था हमारी बायोलॉजी से जान छूट जाएगी, लेकिन नहीं, हमारी बायोलॉजी से जान नहीं छूटी। या यू आर राइट। ठीक है, अच्छा जी। अभी हम आते हैं लंग्स के ऊपर। अच्छा, देयर आर स्टूडेंट्स हु लव बायोलॉजी। गुड, जबरदस्त। मुझे नाम याद नहीं होते थे, देखे ना, ट्रचिया, ग्लॉटिस, ये तो फिर भी इजी है। वो इतना मुश्किल सा एस्पेगस जो था, आई कुडंट इवन प्रोनाउंस इट, सो थोड़ा मसला हो जाता था। सो नाउ वी कम टू द पार्ट द लंग्स। अब ये लंग्स क्या करते हैं, ठीक है। व्हाट पार्ट लंग्स प्रोड्यूस, लंग्स प्ले इन द प्रोडक्शन ऑफ अ स्पीच साउंड, ठीक है। तो ये भी ऑर्गन ऑफ स्पीच है, ठीक है। भाई सांस अंदर जाएगी और जाती किसके जरिए है? लंग्स के जरिए। बाहर आती किसके जरिए? लंग्स के जरिए, ठीक है। ओके, माशाल्लाह से देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु लव बायोलॉजी। ठीक है जी, वाओ, जबरदस्त, इम्प्रेसिव, शाबाश शाबाश। तो आप लोगों के लिए तो ये बहुत मजेदार और आसान हो गया होगा। चले, ठीक है। सो the airflow is by far the most vital requirement for producing speech sound. Since all speech sounds are made with some movement of air, ये हमने पहले ही पढ़ा, सबसे पहली स्लाइड में हमें यही कहा गया कि भाई एयर फ्लो जो है, दिस इज द वेरी वाइटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। एयर जाएगी, ब्रीद इन होगा, ब्रीद आउट होगा, अगेन हम पूरी हवा अपने लंग्स में भर के फिर उसको बाहर निकालते हैं। तो वो कहाँ से निकलती है? फाइनेक्स, लैरिंक्स से होती हुई, फाइनेक्स से होती हुई, माउथ से होती हुई बाहर आती है। एंड व्हेन इट कम्स आउट, इट हेल्प्स अस इन प्रोडक्शन ऑफ अ साउंड, ठीक है। द लंग्स प्रोवाइड द एनर्जी सोर्स फॉर द एयर फ्लो, ठीक है। The lungs are the spongy respiratory organs situated inside the rib cage. They expand and contract as we breathe in and out air. The amount of air accumulated inside our lungs controls the pressure of our airflow. ठीक है? Understanding this slide? इसमें हमें वो बता रहा है कि what part does the lungs play in the production of a speech sound. यहाँ क्या हुआ कि लंग्स जो है वो हमें एनर्जी देता है, सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर द एयर फ्लो। जो एयर फ्लो कैसी हो रही है, अपना गहरा सांस हमने लिया करके ब्रीद आउट कर दिया, ठीक है। और लंग्स होते कैसे? लंग्स कहाँ होते हैं? हमारी ये रिब केज। रिब केज क्या है? ये जो हमारी पसलियां होती हैं और हमारे बहुत से प्यारे प्यारे बहन भाई होते हैं जो बहुत ही स्लिम से होते हैं, हम बकायदा उनकी जो है ना रिब केज को गिन सकते हैं, कहते हैं 1 2 3, और हम उसको कहते हैं तुम क्या स्केलेटल बने फिर रहे हो, ठीक है। स्केलेटल देखा हुआ है ना सबने, वो ढांचा जो होता है उसमें वो जो ये जो आपका रिब केज होता है, चेस्ट एरिया जो होता है इसमें आपका रिब केज होता है, इसके पीछे आपके लंग्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये स्पंजी मटेरियल के होते हैं, ठीक है। और जब हम सांस ब्रीद इन अंदर, ब्रीद आउट बाहर निकालते हैं, तो ये क्या करते हैं? कोशिश करके देखो, ट्राई टू ब्रीद इन द एयर। सांस लिया तो क्या किया इन्होंने? एक्सपेंड किया और कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या किया उन्होंने? फूले और फिर उनमें से हवा निकल गई, ठीक है। एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक। The amount of air accumulated inside our lungs controls the pressure of airflow. अब इनका ये क्या काम है? एक तो ये हमें जब सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे एयर फ्लो की, यानी ब्रीदिंग की, ठीक है। और इसमें हमें वो इसको कंट्रोल करते हैं प्रेशर को। अभी जैसे बाज़ औक़ात अगर आप बहुत बात करें, जैसे भी इस वक्त मुझे करनी पड़ रही है, तो आपका सांस थोड़ा फूलने लग जाएगा।
तो एनर्जी, मीनिंग इतनी ज्यादा बातें मत करें आप लोग, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, क्या कव्वे बने हुए हो, मॉम कहती है आप लोगों को। आपने बिरयानी को बिटियानी कर दिया, और वैस मुझे लगा कि ये कौन सी नई दवाई आ गई। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हमारे लंग्स जब वो एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो हमारा एयर फ्लो का प्रेशर को कंट्रोल कर रहे हैं। यस, बिल्कुल। तो ये लंग्स का काम है, ठीक है। ये ऑर्गन्स ऑफ स्पीच में हमारा प्यारा लंग जो है वो ये काम करते हैं। देन वी विल कम टू दिस। कोई बात पूछनी तो नहीं होगी इसमें, तो बहुत इजी है, लेकिन फिर भी इफ यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन यू कैन आस्क अबाउट इट। अंडरस्टैंडिंग, everybody is understanding it? Okay, okay, चलो, good. Yes. एक और हमारे पास बड़ी प्यारी सी जो है वो आ गई है डायग्राम। सही जी, बायोलॉजी वालों की आज ईद है। ये डायग्राम दिखाई दे रही है आप लोगों को? और ये मैंने खुद हिला दी है। ठीक, सही। अब यस, यस, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बिल्कुल। जब एरिया कुछ याद है आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताना पसंद करेंगी? बेशक थोड़ा थोड़ा याद हो आपको। प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ जवेरिया। आई गेस आई एम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जवेरिया, our fan of biology, there is another student as well, मुझे वो मिल नहीं रही। आप जरा बताइए, जी मैम पूछे। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बता दें, जो भी याद है आपको। मैम मतलब ये लंग्स के जरिए मतलब सांस प्रोड्यूस करना, लेना देना, इनहेल एंड एक्सहेल, मतलब ये सारा कुछ जो भी हम सांस देते हैं, एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते हैं, अकॉर्डिंग टू तो बिल्कुल लंग्स से होते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लंग्स। ओके, वेरी गुड, थैंक यू जवेरिया। देयर वाज अनदर स्टूडेंट हु मैम लाइक बायोलॉजी, वो कहाँ है? प्लीज रेज योर हैंड। यस, द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। ठीक, गुड। अच्छा, अब हमने ये देखा है ये फ्रंटल पेज। अभी हम जो देख रहे थे, सारे डायग्राम्स जो हम देख रहे थे, वो हमने अभी साइड पे देखा, ये फ्रंट हो गया, ठीक है। ये अब आपका यहाँ पे रिब केज होगा, ये उसके पीछे आपके बहुत ही प्यारे प्यारे दो अदद जो हैं वो लंग्स जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। और ये आपका राइट वाला है, ये आपका लेफ्ट वाला है, ये डायफ्राम है, ये इलाका आपका डायफ्राम कहलाता है, ठीक है। और ये चीज समझ में आ रही है? ये देखें, ये हल्का सा यहाँ पे उभार है, ठीक है। और इसकी पीछे वाली चीज इन्होंने बताई है, जो हम टच भी करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये लार्निक्स है, ठीक है। अगर आप बात करेंगे ना, इस पे हाथ रखें अपने ये उभार वाली जगह पे, और नीचे 3 उंगलियां आप रखें, एंड ट्राई टू स्पीक एनीथिंग, या गाना ही गा लें, तो यहाँ पे आपको वाइब्रेशन सी भी थोड़ी महसूस होगी, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ। और अगर इफ आई प्लेस माय फिंगर्स एट दिस एरिया, तो ये
ये वाला एरिया जो है ये वाला, तो आई कैन फील द लिटिल बिट ऑफ अ वाइब्रेशन। ठीक है, वही वाइब्रेशन जो आपका फोन कर रहा होता है साइलेंट पे, उसी को वाइब्रेशन कहते हैं ना, सही। ठीक है, ये जो है हिस्सा ये आपका विंड पाइप कहलाता है, जिसे हम ट्रिचिया कहते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है ये आपके लंग्स है, यहाँ से हवा निकल रही है। कैन यू सी दिस? ठीक है, ये विंड पाइप कहलाता है, जिसे हम ट्रेचिया कहते हैं। तो यही जो एयर फ्लो हो रही है यहाँ से यूं यूं जा रही है। ठीक है, यहाँ से एयर फ्लो हुई, लाइनेक्स से घोटी हुई यहाँ से बाहर आ गई, और यहाँ से जब ये, एक सेकेंड, यहाँ से यूं जाएगी और यहाँ से यूं जाएगी, और ये वापस होती हुई यहाँ आ जाएगी आपके लंग्स में। ठीक है, मैं दोबारा कर्सर को लेके जाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये नोज से हम लोग ब्रीद इन करते हैं। ठीक है, यहाँ से यूं आती है ये विंड पाइप, यानी ट्रेचियस से पहले लारिंक्स से गुजरती है, और फिर यूं आके आपके यहाँ फेफड़ों में आ गई। ठीक, अब यहाँ से जब बाहर जाएगी, बाहर तब कब जाती है? जब हम एक्सेल करते हैं। ठीक है, ब्रीद आउट करते हैं। ठीक है, ये यहाँ से गुजरेगी और आउट हो जाएगी। ठीक, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। लारिंक्स एंड द वोकल फोल्ड्स या वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, लारिंक्स इज नोन एज द वॉइस बॉक्स। ठीक, अभी हमने पढ़ा लारिंक्स क्या होता है। ये जो आपका ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? वॉइस बॉक्स। ठीक है, आवाज का डब्बा। ठीक है, हम किसी भी चीज को देसी कर देते हैं आराम से, आवाज का डब्बा। बेचारे किसी ने बहुत ही सोच समझ के इसका नाम रखा था वॉइस बॉक्स, हमने कहा आवाज का डब्बा, काम खत्म। ठीक है, इट इज अ बॉक्स like small structure situated in the front of a throat where there is a protuberance. ठीक है, for this reason the larynx is popularly called the Adam's apple. ठीक है, ये जो वॉइस बॉक्स है ये एडम एप्पल्स के बैक साइड पे आपके मौजूद है। ठीक है, दिस केसिंग इज फॉर्म्ड ऑफ अ कार्टिलेज एंड मसल्स। कार्टिलेज में और मसल से ये बनी हुई होती है, इसकी जो डब्बे का केस होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है डब्बा है बेचारा, बॉक्स है, तो प्रोटेक्टेड ही होगा ना, ऐसे कोई गिरा देगा किसी का डब्बा तो टूट जाएगा। ठीक, इट प्रोटेक्ट्स एज वेल एज हाउसेस द ट्रेचिया। ठीक, अब हम यहाँ पे जाके देखते हैं, ये रहा ये हिस्सा, ये ट्रेचिया है, और ये आपका इस वाले हिस्से में आपका वो जो है एडम्स एप्पल के पीछे वॉइस बॉक्स सिचुएटेड है। ठीक, एंड वोकल फोल्ड्स। ठीक है, ट्रेचिया के साथ साथ आपके वोकल फोल्ड्स, जिनको वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, यहाँ पे इन्होंने इसको न्यू टर्मिनोलॉजी दी है, वो कहला रही है वोकल फोल्ड्स, पहले ये वोकल कॉर्ड्स कहलाते थे। ठीक है, द वोकल फोल्ड्स आर लाइक अ पेयर ऑफ लिप्स प्लेस्ड हॉरिजेंटली फ्रॉम फ्रंट टू बैक। ठीक है, अगर आप जाके शीशे में देखें तो आपको अपना जो ये आपका हलक होगा वो अंदर जाके जो है वो नजर आ रहा है आपको, एक गार सा, ठीक है, केव सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, शीशे में अगर देखेंगे उसके पास जब ये जो आपका वोकल कॉर्ड वाला एरिया है, यहाँ पे ये जो जगह है इसमें ओपनिंग बनी हुई है। ओपनिंग जिसे कहते हैं, जैसे मुंह है ना हमारा, ये अपर लिप और लोअर लिप से बना हुआ, इसको हम बंद और खोल लेते हैं। इसी तरह से जो हमारा वॉइस बॉक्स है उसमें भी एक ओपनिंग बनी हुई है इस जगह पे, लाइनेक्स के पास, जो हमारा ओपन और बंद होता है। ठीक है, whenever we are speaking or we are producing a vocal sound, और वो ये कहलाते हैं वोकल फोल्ड्स कहलाते हैं। ठीक है,
They are joined in the front but can be separated at the back. अच्छा, फ्रंट यानी ऊपर वाला हिस्सा जो होगा हमारे वोकल कॉर्ड्स का वो ज्वाइन है, लेकिन नीचे वाले साइड पे जो बैक साइड वाला जो साइड है हमारा वोकल फोर्स का वो सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या है कि ओपनिंग बिटवीन देम इज कॉल्ड द ग्लॉटिस। वी डिड सी द पिक्चर हेयर, ये देखा, ये छोटी सी बिल्कुल छोटा सा ये नजर आ रहा है, ये ग्लॉटिस है, ये वोकल कॉर्ड है, ठीक है। ये लारिंक्स है ना, ठीक, ये वोकल कॉर्ड है आपका। उसके पास ये जो ओपनिंग है जो लिप्स की तरह खुलते और बंद होते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो है हमारे पास ग्लॉटिस आता है, फिर सब ग्लॉटिस आता है, ठीक है। The glottis is considered to be in open states when the folds are apart. जाहिर सी बात है, जब आपके वोकल कॉर्ड खुले हुए होंगे तो ग्लॉटिस भी खुला हुआ होगा, ठीक है, ओपन होगा, सही है। And when the folds are pressed together, the glottis is considered to be in a closed state, ठीक है। सही। तो अभी हमने यहाँ लैरिंक्स में वोकल फोर्स के बारे में पढ़ा, सही है। लैरिंक्स जो कहलाता है हमारा वॉइस बॉक्स कहलाता है, ठीक है। ये स्मॉल स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। इट्स प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ अ थ्रोट, ठीक है। और इसको ये एडम सेपल कहते हैं, जो मैंने अभी आपको हाथ से उभार जो था आपके गले पे टच करवाया था, वो आप लोगों ने टच किया था तो आपको पता चल गया कि एडम सेपल, ठीक है। इसके केसेस मसल्स और कार्टिलेज से जो है वो बने हुए होते हैं। ये टर्चिया और वोकल फोर्स को अपने अंदर रखता है, ये जगह, ये देखिए यहाँ पे, सही। ये आपका लाइनेक्स है, ये उभार जो है आपका एडम एप्पल कहला रहा है, ठीक है। ये रहा आपका वॉइस बॉक्स, इसके अंदर ये आपके वोकल कॉर्ड्स हैं, उसमें आपका ये ग्लोटिस मौजूद है, ठीक है। जब वोकल कॉर्ड ओपन होते हैं तो ग्लोटिस भी ओपन फॉर्म में होता है, वोकल कॉर्ड क्लोज होते हैं तो ग्लोटिस भी क्लोज फॉर्म में होता है। और इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होती है वो बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपका ये माउथ में आपके लिप्स हैं, जैसे मैं चुप कर जाऊं तो मेरे माउथ के लिप्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे, और जब मैं बात करूंगी या मैं सांस लूंगी तो ये ओपन हो जाएंगे, ठीक है। Here we can see it in a less ज्यादा मसल्स वगैरह के बगैर जो है ये आपकी ये एक और डायग्राम है जो उन्होंने बताई है, ठीक है। कैन यू गाइस सी दिस स्लाइड? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द लारिंक्स पार्ट, द वॉइस बॉक्स पार्ट? ओके, तो अभी यहाँ पे हम जब देखते हैं तो ये वाला हिस्सा जो है वो जो हमें गाढ़ सा दिखाई देता है, ठीक है, वो हमारा फेरिक्स कहलाता है, ठीक है, सही। फिर उससे हम नीचे आ रहे हैं, ये वही चीज है जो हमारी पूरी कहानी हम करते आ रहे हैं, ये अपर लिप, ये टीथ अपर वाला, ठीक है, ड्रैकुला की तरह। और फिर ये आपका एल्वियोलर रिज,
फिर यहाँ आता है हार्ड पैले, फिर ये जगह आती है आपकी सॉफ्ट पैले, फिर आता है आपका ये फायनेक्स, और फिर ये आपका हिस्सा आता है ये वाला यहाँ से लाइनेक्स। ठीक है, और जब लाइनेक्स की बात होती है तो इसके अंदर हमारे प्यारे प्यारे वोकल फोल्ड्स होते हैं मौजूद, जो यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। और यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा एक आई बना हुआ है जो ओपनिंग और क्लोजिंग बता रहा है। वो जो आई फॉर्म में है बिल्कुल आंखों की तरह की शेप का होगा, थोड़ा सा इसको आपको जूम करके देखना पड़ेगा। तो वो आपका ग्लोटिस है। ठीक है, और ये जाहिर सी बात ये पूरा हिस्सा वेंट पाइप है जो नीचे जाके हमारे ये वाले जो ये वेंट पाइप जाके हमारे लंग्स से मिल रहा है। ये वाला हिस्सा ये देखें, यहाँ वेंट पाइप लिखा हुआ है जिसे ट्रेचिया कहते हैं। ठीक है, सही। और ये हमारा फूड पैसेज है इस साइड से। अक्सर जो हमारा खाने सांस की नली में जो खाना चला जाता है और फिर हमें खांसी आना शुरू हो जाती है, तो यही होता है कि हमारा वो जो क्लोजिंग जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है एकदम से, वो बंद या खुल नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये चीज हमने फिर बगैर इसके यानी इसमें हमने देखी ये इसको, फिर हमने इस वाली जगह पे देख रहे हैं। तो हमें लाइनेक्स का फंक्शन समझ में आ गया। ठीक, ये वोकल फोल्ड्स की भी एक और जो है वो फ्रंट से, ये देखिए ये क्लोज है, वोकल फोल्ड्स की आपकी डायग्राम है। ठीक है, इनसाइड वाली पिक्चर आपकी लाइनेक्स की। ठीक है, और इसमें क्या है, ये फ्रंट है और उसने कहा था कि ये कभी बैक से क्लोज होता, बैक से ये अक्सर ओपन होता है। तो अगर ये ओपन हुआ हुआ हो तो ये इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, ये वोकल फोल्ड्स है इसके अंदर, और ये ग्लॉटिस है। और ये वो कौन सा हिस्सा है, वो जो यहाँ पे उभार का बैक साइड है आपका लाइनेक्स का। वो ये जो जब हमें ये उभार है एडम्स एप्पल। ठीक है, ये रहा फ्रंट, ये इसका बैक साइड, ये भी एक और पिक्चर जो है वो हमारी आपको, यस यस, बैक प्लेस ऑफ लाइनेक्स, गुड। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू अनदर ऑर्गन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमें ये बता रहे हैं कि ये ओपनिंग ऑफ द वोकल फोल्ड्स जो है वो क्या काम करती है डिफरेंट पोजीशन पे। ठीक है, जब वाइड अपार्ट होती है मतलब इन ओपन वोकल फोल्ड जो है आपके, वोकल कॉर्ड्स जो है आपके, अगर वो ओपन है वाइड अपार्ट है तो वो क्या फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, when the folds are wide apart they do not vibrate, the sounds produced in such positions are called breathe or voiceless sound। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पा, फा, फिर ये सा, सही है, इस तरह के साउंड्स होते हैं। आई विल कम बैक टू दिस स्लाइड व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी द ब्रीथ और वॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड। ठीक है, अभी ये सिर्फ आपने थोड़ा सा, मैं फिर आपको उसकी वो भी करवाऊंगी, प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो अभी हमने जो है पूरे वो आईपीए साउंड्स नहीं प्रैक्टिस किए हुए, तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप ये बात रखें याद पे, याद रखिए कि जब वोकल फोल्ड्स खुले हुए हों, ठीक है, तो वो जो साउंड प्रोड्यूस करेंगे वो ब्रीथ या वॉइसलेस साउंड्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और ये जो हमारे पास ये लिखा हुआ आ रहा है ना ये वाला, अगर मैं इसको हाईलाइट कर सकूं, तो ये हमारे साउंड्स को हम इस तरह से ट्रांसक्राइब्ड करते हैं। जब साउंड हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जैसे पा
साइन साउंड है ये पी वाला, ये वाला, तो इसको हम यूं करके डिनोट करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास आता है नैरो ग्लॉटिस, ठीक है, यानी ग्लॉटिस थोड़ा सा नैरो हुआ हुआ है, मतलब पूरा जो है वो क्लोज भी नहीं है और वो नैरो फॉर्म में है आपके, ठीक है। If the air is passed through the glottis when it is narrowed, then there is an audible friction. ठीक है? Such sounds are also voiceless since the vocal folds do not vibrate. ठीक है? तो ये जो sounds हैं ये भी voiceless कहलाते हैं और ये voiceless glottal fricative sounds कहलाते हैं, ये इनको ये कहा जाता है, ठीक है। तो when we are going to study the IPA sounds करेंगे तो उसमें मैं फिर आपको बताऊंगी, लेकिन दैट टाइम यू विल नो कि ये अगर हम ये हा साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो किस वजह से हो रहा है, या हम पा साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो किस वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इफ द एयर इज पास थ्रू द ग्लोटिस व्हेन इट इज नैरो देन देयर इज एन ऑडिबल फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन एक साउंड की प्रोड्यूस होगी आपकी और वो सुनाई देगी आपकी, ठीक है। तो वो वॉइसलेस साउंड होगा और वॉइसलेस ग्लोटल फ्रिकेटिव्स वो साउंड कहलाते हैं। तो यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग हाउ द वोकल फोल्ड्स जो हैं वो डिफरेंट पोजीशंस जब लेते हैं तो वो क्या चीज में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। व्हेन दे आर